बंजारन चुड़ैल पार्ट 1 बहुत ही प्यारी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको बेहद पसंद आएगी। इससे अच्छा बस अड्डे पर रुक जाता। कम से कम इंसान नज़र नहीं आते, तब भी बिजली के खंभों से रोशनी तो होती। दूसरा, मैंने रिक्शे वाले को गांव के पास वाले हाईवे रोड से किराया देकर वापस भेजकर गलती कर दी। आज की रात मामा मामी के घर ही उसे रोक लेता तो कम से कम पक्के रोड से गांव तक के इस कच्चे अंधेरे सुनसान डरावने रास्ते पर अकेले तो पैदल नहीं चलना पड़ता। ये सब सोचते सोचते रवि अपने ननिहाल जा रहा था। ऐसी अंधेरी रात में जिसमें अच्छे खासे मजबूत दिल के पुरुष को भी भूत प्रेत चुड़ैल का डर कांपने पर विवश कर दे। ऐसे सन्नाटे रास्ते पर सर्दी के मौसम की अमावस्या की अंधेरी रात में अपने मामा मामी के गांव जा रहा था, क्योंकि 5 दिन बाद उसकी ममेरी बहन की शादी होने वाली थी और माँ की मृत्यु के बाद रवि 6 वर्ष के बाद अपने ननिहाल जा रहा था। इसलिए उसकी ये सोच गलत साबित हुई कि 6 वर्षों में हाईवे रोड से 4 कोस दूर गांव तक पक्का रोड बन गया होगा और रोड के दोनों तरफ बिजली के खंभे लग गए होंगे और मिनटों में मिनी बस, छोटे टेम्पो, रिक्शे वाले आदि गांव में पहुंचा देते होंगे। जब वो कोलकाता की बस से रात के 8 बजे बस अड्डे पर उतरा था तो वो ये सोच रहा था कि 9 बजे तक गांव के पक्के रोड पर उतर जाऊंगा। अगर कोई वाहन भी नहीं मिला तो भी कोई ना कोई गांव वाला तो मिल ही जाएगा, क्योंकि शहर में तो लोग 9-10 बजे से ज़्यादा वक्त तक घर से बाहर घूमते रहते हैं। गांव के देहाती इलाके में 11 बजे तक ना से ही 9 बजे तक तो लोग अपने घरों से बाहर मिल जाते होंगे। लेकिन जब रवि को मामा जी का गांव और हाईवे रोड एक बराबर दूर दिखाई देते हैं तो उसे अपनी माँ की ये बात याद आती है कि जब उसकी माँ 10 वर्ष की थी तो उनके गांव के पास बंजारों ने कुछ महीने के लिए डेरा डाला था। उस बंजारों के कबीले में एक जुआरी शराबी बंजारे ने रुपए और बहुत महंगी अंग्रेजी शराब की बोतलों के लालच में अपनी नई नवेली दुल्हन को गांव के अमीर जमींदार को बेच दिया था। और जब उस चमेली नाम की नई नवेली दुल्हन को पता चला कि मेरे पति ने मुझे गांव के जमींदार को बेच दिया है, तो उसने जमींदार की हवेली पर जाने से पहले ही अपने पति की कटार से अपनी जान ले ली थी। अमीर जमींदार ने अपनी धन दौलत के बल पर स्वयं को और चमेली बंजारन के पति रामनाथ को कानून की गिरफ्त से बचा लिया था। लेकिन जब चमेली बंजारन की आत्मा ने एक ईमानदार पुलिस अफसर को आधी रात को उसके घर से उठाकर अपनी मृत्यु के स्थान पर ले जाकर सारी सच्चाई बताई, तो उस ईमानदार पुलिस वाले ने जमींदार और बंजारन के पति रामनाथ को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। जब जमींदार अपने धन दौलत के बलबूते पर वकीलों के कानूनी दाव पेंच के द्वारा अपने साथ रामनाथ को भी 1 बरस के अंदर चमेली के केस से बरी करवाकर जेल से बाहर ले आया था, तो बंजारन की क्रोधित आत्मा ने गांव के कुछ लोगों के सामने जमींदार और अपने बेवफा पति रामनाथ को जिंदा जलाकर राख कर दिया था। और गांव के लोग बताते हैं कि उस दिन के बाद से बंजारन की आत्मा पान के तालाब के पास उस स्थान पर भटकती रहती है जहां उसने अपने पति रामनाथ की कटार से अपनी स्वयं जान ली थी। और बंजारन हमारे गांव और आसपास के गांव में किसी को भी अन्याय करते देखती है तो उस अन्याय को मौत की सज़ा देती है। इसलिए हमारे गांव के लोगों ने और आसपास के गांव के लोगों ने चमेली बंजारन की पूजा करना शुरू कर दिया था। और जिस दिन तारीख को बंजारन ने आत्महत्या की थी, उस दिन तारीख को गांव के लोग मिलकर पान के तालाब के पास मेला लगाते हैं और बंजारन को मुर्गी बकरों की बलि देते हैं। और गांव के कुछ लोग ये भी कहते हैं बंजारन किसी पवित्र आत्मा के आने का इंतज़ार कर रही है। उस पवित्र आत्मा से मिलते ही बंजारन को मुक्ति मिल जाएगी, वो चुड़ैल से इंसान योनि में चली जाएगी। बंजारन चुड़ैल के बारे में सोचते सोचते रवि को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। इसलिए वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे गिद्ध जितना बड़ा उल्लू उड़ने की जगह पैदल पैदल चल कर आ रहा था। और जब वो चलते चलते रुक रहा था तो वो उल्लू भी उसके साथ ही रुक जाता था। उस उल्लू की दोनों आंखें लाल लाल ऐसे चमक रही थीं जैसे कि रेलवे स्टेशन की लाल रंग का खतरे का सिग्नल दूर से चमकता है। तभी रवि आसमान की तरफ देखकर
अपनी स्वर्गवासी माँ से नाराज़ होकर कहता है, माँ, आपने मुझे चमेली बंजारण का बचपन में किस्सा ना सुनाया होता तो कितना अच्छा होता। आपको पता होना चाहिए, बचपन की बातें दिल में घर बना लेती हैं और बुढ़ापे तक साथ चलती हैं। अगर मैंने बंजारण चुड़ैल का किस्सा नहीं सुना होता तो मैं बिना भयभीत हुए दौड़ भागकर अपने ननिहाल कब का पहुंच जाता। जब रवि दोबारा से 2 कदम चलता है तो उल्लू भी 2 कदम चलता है। फिर रवि खतरा भांपकर समझ जाता है कि चमेली बंजारण के पान के तालाब वाले स्थान के पास पहुंचते ही ये उल्लू बंजारण चुड़ैल के साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला करेगा। इसलिए वो अपने मामा के गांव का रास्ता छोड़कर उल्टा हाईवे की तरफ तेज तेज चलने लगता है। सर्दी के मौसम की अंधेरी सन्नाटे की रात में झिंगरों के सरसराने की आवाज़ और गीदड़ों के रोने की आवाज़ें, ऊपर से अपने मामा के गांव का रास्ता छोड़कर उल्टा हाईवे की तरफ जाते वक्त उल्लू भी उसके पीछे पीछे हाईवे की तरफ चलने लगता है। और रवि जब धीरे धीरे चलता तो उल्लू भी धीरे चलता, और जब रवि दौड़ता तो उल्लू भी दौड़ता। रवि के पीछे उल्लू ऐसे लग गया था जैसे कि वो सीरियल किलर हो और उसकी जान लिए बिना उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। डरावने भूतिया माहौल में रवि आगे पीछे दाएं बाएं देखे बिना हाईवे की तरफ आंखें मीचे भागता है और इस वजह से हाईवे का रास्ता भटक जाता है और कीकरों के पेड़ पौधों कांटेदार झाड़ियों में फंसता फंसाता फसल कटे खेत में पहुंच जाता है। उस खेत में फसल काटने के बाद फसल के ढूंढ ही ढूंढ थे, इसलिए रवि ढूंढों से टकराने के बाद खेत में गिर जाता है और उसके हाथ की हथेली में कोई कांटे जैसी नुकीली लकड़ी घुस जाती है, जिस वजह से उसके हाथ की हथेली से टप टप खून टपकने लगता है। फसल कटे खेत में गिरते ही रवि के हाथ से उसका बैग भी छूटकर गिर जाता है और उसके हाथ की हथेली में कांटे जैसी नुकीली लकड़ी बहुत अंदर तक घुस जाती है, जिससे वो दर्द से तड़प उठता है और उसके हाथ की हथेली से टप टप करके लहू बहने लगता है। रवि रुमाल से हथेली के जख्म को बांधने के बाद अपनी जैकेट की जेब से सिगरेट की डिब्बी निकालकर उस डिब्बी से एक सिगरेट निकालकर जलाता है और हिम्मत करके अपने पास से सूखी लकड़ियों को घास फूस को इकट्ठा करके जला लेता है। और जब उसका ध्यान अपने पैर की तरफ जाता है तो उसके पैर में पतंग की डोर मांझा फंसी हुई थी। वो पतंग की डोर को खींचता है तो एक बहुत बड़ी पन्नी की पतंग उसके साथ खींची चली आती है। उस पतंग में बच्चों को खुश करने के लिए पतंग बनाने वाले ने 2 लाल सफ़ेद रंग की आंखें बना रखी थीं। पतंग को देखकर रवि को समझ आ जाता है कि जिसे मैं गिद्ध जैसा बड़ा उल्लू समझकर डर दहशत की वजह से मामा जी के गांव जाने की जगह उल्टा हाईवे की तरफ भाग रहा था, वो उल्ली नहीं, ये पन्नी की पतंग थी। और इस पतंग की 2 लाल सफ़ेद रंग की आंखों को मैं उल्लू की आंखें समझ रहा था और पैर में इसकी डोर फंसी होने की वजह से जब मैं चलता था तो ये चलती थी और जब मैं रुकता था तो ये पतंग रुक सकती थी। उल्लू मैंने इसे इसलिए समझा क्योंकि जब मैं कोलकाता के अस्पताल में नया नया वार्ड बॉय की नौकरी पर लगा था तो अस्पताल के स्टाफ ने मुझसे कहा था कि 4थी मंजिल मेडिसिन वार्ड में संभल कर ड्यूटी करना, क्योंकि 4थी मंजिल मेडिसिन वार्ड में रात को 1 से 3 बजे के बीच एक उल्लू आता है। वो उल्लू उल्लू नहीं, भूत है। लेकिन मैंने जितने भी दिन अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में वार्ड बॉय की पोस्ट पर काम किया, मुझे वो उल्लू नहीं दिखाई दिया। फिर रवि अपनी हिम्मत स्वयं ही बढ़ाने के लिए अस्पताल की एक दूसरी घटना को याद करता है। उन दिनों उसकी नाइट ड्यूटी मुर्दा घर में चल रही थी। एक रात एक अधेड़ आयु के बहुत मोटे आदमी की लाश रोड एक्सीडेंट के बाद मुर्दा घर में लाई जाती है। उस रात मेरे साथी कर्मचारी किशन ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और जब वो मेरा साथी कर्मचारी किशन मुर्दा घर के अंदर किसी काम से गया तो मुर्दा घर के अंदर उस अधेड़ उम्र के पुरुष की लाश हवा में कमरे में इधर उधर उड़ रही थी। उस लाश को देखकर किशन भूत भूत चिल्लाता हुआ मेरे पास आकर बेहोश हो गया और जब मैं भागकर सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर को बुला कर लाया और डॉक्टर ने हम सबको बताया कि शव के कान नाक को रुई डालकर अगर बंद ना करो तो शव में हवा भर जाती है और यही इस शव के साथ हुआ। इसलिए यह है, शव कमरे में हवा भरने की वजह से इधर उधर उड़ने लगा
और मानसून के मौसम की वजह से आज रात कितनी तेज़ आंधी भी चल रही थी। इस वजह से भी शव में जल्दी हवा भर गई। अस्पताल की दोनों घटनाओं को याद करके रवि का भूत प्रेत का डर निकल जाता है और वह अपने पास से मोटा मोटा डंडा उठाकर अंधेरे में अपने ननिहाल का रास्ता ढूंढने के लिए मशाल बनाता है। मशाल में अपने बैग से रुई निकाल कर लगाता है और एक पैर के जूते का फीता निकालकर मशाल को कसकर बांध लेता है। जैसे ही वो मशाल को माचिस से तिल्ली निकालकर जलाने लगता है तो उसके पास एक कुत्ता आकर खड़ा हो जाता है। कुत्ते को देखकर रवि खुश हो जाता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुत्तों को देखकर भूत प्रेत चुड़ैल भाग जाते हैं। कहीं कुत्ता उससे डरकर भाग ना जाए, इसलिए रवि जो मिठाई का डिब्बा मामा मामी के घर ले जाने के लिए लाया था, उस मिठाई के डिब्बे से एक बर्फ़ी का पीस कुत्ते को खिलाने के लिए दे देता है। वो कुत्ता मिठाई सूंघकर खाने के बाद जब ज़बरदस्ती रवि की हथेली से बहते लहू को चाटने लगता है तो रवि अपना बचाव करने के लिए मशाल के मोटे से डंडे से उस कुत्ते को मारकर अपने से दूर भगाता है। तेज मशाल का डंडा लगते ही वो कुत्ता कुत्ते जैसे नहीं, सियार जैसा चिल्ला कर रोने लगता है और उसके तेज़ चिल्लाते ही उसके साथ ही कुत्तों का झुंड वहाँ आकर रवि को घेर लेता है। और जब मशाल जलाकर मशाल की रोशनी में रवि ध्यान से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कुत्तों का झुंड नहीं था बल्कि सियार गीदड़ों का था झुंड। रवि उनसे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से अंधाधुंध भागता है और रवि के पीछे सियारों का झुंड भी दौड़ने लगता है। और जब उन सियारों के झुंड को नीलगाय और उसका बच्चा नजर आते हैं तो वो रवि का पीछा छोड़कर नीलगाय के बच्चे का शिकार करने उसके पीछे पड़ जाते हैं। और तभी रवि को मशाल की रोशनी में रेल की पटरी नजर आती है। उस रेल की पटरी को देखकर रवि को याद आता है कि ये रेल की पटरी तो मामा जी के गांव के पीछे से गुजर रही है और यहाँ आसपास ही मामा जी के गांव का शमशान घाट है और शमशान घाट के पास छोटा सा महादेव का मंदिर है। फिर वो सोचता है कि आज की रात में मंदिर के अंदर ही बैठकर बिताऊंगा। इसलिए रवि महादेव का मंदिर अपनी अध जली मशाल को दोबारा जलाकर ढूंढता है। मंदिर इतना छोटा था कि उसे अपनी ननिहाल के गांव के लोगों पर बहुत गुस्सा आता है कि 6 वर्ष में मंदिर की कोई तरक्की नहीं हुई है। गांव के लोगों से इतना भी नहीं हुआ कि चंदा इकट्ठा करके ज़्यादा बड़ा नहीं तो इतना बड़ा मंदिर तो बना ही देते, जिसके कि एक आदमी तो इस जाड़े की ठंड में सर छुपाकर रात काट लेता। फिर वो सोचता है एक बार मैं सही सलामत मामा जी के गांव पहुंच जाऊं तो सबसे पहले मैं खुद मंदिर के लिए चंदा देकर महादेव के मंदिर के निर्माण की शुरुआत करूंगा। और फिर गांव का शमशान घाट देखकर सोचता है कैसे लोग हैं, मामा जी के गांव के शमशान घाट के नाम पर खाली मैदान छोड़ रखा है। फिर अपने मन में कहता है मुझे कौन सा गांव में ज़िंदगी बितानी है। कुछ दिन मेरी बहन की शादी तक रुककर वापस कोलकाता चले जाना है और अपने बैग से मिठाई का डिब्बा निकालकर पहले मिठाई महादेव को चढ़ाता है। फिर 2 पीस मिठाई की खाते ही उसे बचपन में नानी से सुनी ये बात याद आ जाती है कि नानी कहती थी कि दूध पीने के बाद अगर घर से बाहर जाओ तो चूल्हे की राख थोड़ी सी चाट लेनी चाहिए, वरना बुरी आत्माएं चिपट जाती हैं। और फिर रवि सोचता है मैं तो सफ़ेद बर्फ़ी खाकर शमशान घाट के पास बैठा हुआ हूँ, मुझसे तो आज कोई भूत चुड़ैल पक्का चिपटेगा। फिर सोचता है भूत प्रेत होते तो मुझे अब तक इस वीराने में दिखाई दे जाते। मैं इतने सालों से पोस्टमार्टम रूम में मुर्दा घर में नौकरी कर रहा हूँ, मैंने तो आज तक भूत प्रेत देखे नहीं, शायद भूत प्रेत होते ही नहीं। और फिर महादेव की मूर्ति की तरफ देखकर सोचता है अगर भगवान हैं तो भूत चुड़ैल भी हैं। और उसी समय शमशान घाट से एक आवाज़ आती है, अकेला अकेला बर्फ़ी खा रहा है, मैं 2 दिन से यहाँ भूखा प्यासा अपनी चिता के पास बैठा हुआ हूँ, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा, मुझे भी 2 पीस मिठाई के खिला दे, बहुत तेज़ भूख लग रही है। या तू भी मेरे जुआरी शराबी बेटे जैसा है जो मुझे फूंक कर 2 दिन से मेरी चिता की राख के पास चाय पानी खाना भी कुछ रखने नहीं आया। कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है।
बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।